हाय। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी 7 वेज बताऊंगी जिसके थ्रू हम अपनी एनजाइटी को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग डे टू डे लाइफ में हम एनजाइटी कंडीशंस होकर गुजरते हैं और ये नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई भी चीज़, कोई बड़ा इवेंट होता है, उससे पहले हम नर्वस हो जाते हैं। अगर हम एनजाइटी को एक एग्जैक्ट वर्ड में अगर डिफाइन करें तो एनजाइटी हमारी बॉडी का नेचुरल रेस्पॉन्स है स्ट्रेस से। अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ तो जब अगर हमारे जो स्कूल का फर्स्ट डे है या फिर हमारे कॉलेज में फर्स्ट डे, तो हम थोड़ा नर्वस होते हैं कि कैसा होगा कॉलेज, कैसे हमारे फ्रेंड्स बनेंगे। उससे पहले, उसके बाद में हम और एग्जाम्पल पे देखें तो हम जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उससे पहले भी हमको नर्वसनेस सी फील हो जाती है। तो वो भी एनजाइटी है। अगर हम कभी स्पीच देते हैं कॉलेज या स्कूल में, तो उस टाइम पे भी हमको नर्वसनेस सी फील होता है। तो एनजाइटी तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। अब किसी इंसान को एनजाइटी हो रही है, वो कैसे हम पता लगाएंगे? साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कुछ एनजाइटी के। अगर हमें फीलिंग नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस और टेंस, हमको बिल्कुल नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस इस टाइप की फीलिंग आ रही है, तो हम एनजाइटी के साइन एंड सिम्टम है। उसके अलावा सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, पैनिक, डर लग रहा है सिचुएशन को देख के, तो भी वो साइन एंड सिम्टम है एनजाइटी का। थर्ड है इंक्रीज हार्ट रेट। जब हम एनजाइटी कंडीशन में होते हैं तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है। और फोर्थ है ब्रीथिंग रैपिडली। हमारी रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाती है, हम लोग जोर जोर से सांस लेने लगते हैं, स्वेटिंग, पसीना आने लगता है, ट्रैम्बलिंग कपकपी सी होती है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम है जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी इंसान या फिर हम खुद भी एनजाइटी में है। अब ऐसे 7 वेज है जिसके थ्रू हम एनजाइटी को रिड्यूस कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ मोर ब्रीथिंग एंड डीप ब्रीथिंग। ये 2 तरीके हैं जिसके थ्रू हम एनजाइटी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये कैसे इफ़ेक्टिव होता है? डीप ब्रीदिंग या फिर मोर ब्रीदिंग, इन दोनों से हम, क्या होता है, ये जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं ना, जोर से लंबी सांसें लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी जो हार्ट रेट है वो जो जब नर्वसनेस के टाइम पे ज़्यादा हो गई थी तो वो एकदम नॉर्मल रेंज पे आ जाती है। ब्लड प्रेशर भी जो ज़्यादा बढ़ा हुआ है वो भी नॉर्मल रेंज में आ जाता है। जो हमारे मसल्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं और जो मसल्स के ऊपर टेंशन है वो भी कम हो जाता है। तो डीप ब्रीथिंग एक बहुत अच्छा तरीका है हमारी जो एनजाइटी है उसको रिड्यूस करने का। जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छी अमाउंट में पहुंचता है और हमारी बॉडी की सेल्स अच्छे से वर्क करती है। तो फिर ये जो फर्स्ट जो था डीप ब्रीथिंग, सेकंड था डोंट स्किप मील्स। मतलब जैसा कि अगर आपने मॉर्निंग में नाश्ता कर लिया और फिर आपने लंच नहीं करा, लंच कर लिया, डिनर नहीं किया, मतलब स्किप कर रहे हो अगर खाने को, तो उससे भी आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि अगर आप मील्स टाइमली नहीं लेते हो तो आपकी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो गया तो आपकी बॉडी की सेल्स को काम करने के लिए इनफ एनर्जी नहीं मिलती है और उसकी वजह से आप रेस्टलेस फील करते हैं, वीक फील करते हैं। एंजाइटी में भी आप रेस्टलेस फील करते हैं, तो पहले ही आप मील की वजह से रेस्टलेस फील करेंगे, तो फिर एंजाइटी की रेस्टलेसनेस को कैसे ओवरकम करेंगे? ऐसे में हमें एक बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है और टाइमली लेना ज़रूरी है। हमको फूड को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है जिसके थ्रू हम एंजाइटी को ओवरकम कर सकते हैं वो है ब्रेकअप विथ कैफ़ीन। जो कैफ़ीन है वो मेनली हमारी बिवरेजेस में प्रेजेंट होती है। ये कॉफ़ी के अंदर प्रेजेंट होती है कैफ़ीन। कैफ़ीन हमारे नर्वस सिस्टम को बूस्ट अप करती है, एनर्जी लेवल बढ़ा देती है एकदम से। तो ऐसे में, और इसके अलावा ये क्या करती है, हमारी हार्ट रेट को भी बढ़ा देती है। हम देखते हैं कि जो एंजाइटी के अंदर एक साइलेंट सिम्टम है कि एंजाइटी में हार्ट रेट हमारी बढ़ जाती है, तो ये एंजाइटी को और बढ़ा देता है। इसमें ऑलरेडी हार्ट रेट हमारी बढ़ रही है और हम इसको लेके और हार्ट रेट हम अपनी बढ़ा लेते हैं। तो हम, अगर जिसको एंजाइटी ज़्यादा होती है तो उसको ऐसी ड्रिंक्स को नहीं लेना चाहिए या फिर बहुत कम ही लेना चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टेक प्रॉपर स्लीप। एक साइंटिफिकली देखें, हम एंजाइटी को ऐसे कम कर सकते हैं, हम प्रॉपर स्लीप लेंगे तो हमारी रेस्टलेसनेस वैसे ही कम हो जाएगी। क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी वाइज एक अच्छी नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर भी यही रिकमेंड करते हैं कि हमें 7 to 8 आवर्स की अच्छी नींद ज़रूरी है। ये एनजाइटी, स्ट्रेस और जितनी भी अदर प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, उनमें ये हेल्प करती है ओवरकम करने में। जो नेक्स्ट है वो है टॉक थेरेपी और शाउट इट आउट। जब हम किसी से, हमें स्ट्रेस है, एंजाइटी है या फिर हमको नर्वसनेस फील हो रही है, तो
उस टाइम पे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है हम किसी और के साथ में शेयर कर सकते हैं, जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं, ऐसा दोस्त, ऐसा परिवार का कोई मेंबर जिससे हम अपनी स्ट्रेस या एंजाइटी को हम बता सकते हैं। तो उसको हम बताएंगे तो हमारी जो एंजाइटी है वो कम होती है, ये साइंटिफिकली देखा गया है। या फिर हम किसी को बता नहीं पा रहे, किसी दोस्त या किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, तो अकेले कमरे पे जाकर जोर से या फिर अकेली जगह पे जाकर जोर से चिल्लाना, उससे भी एंजाइटी को हम ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, हमें रेगुलर अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी फिट रहती है, और योगा, मेडिटेशन, ये सब करने से हम स्ट्रेस को या फिर एंजाइटी को ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट है काउंसलिंग एंड थेरेपी। जब सारे हमने चीज़ें कर ली उसके बाद भी एंजाइटी ओवरकम नहीं हो रही है, छोटी छोटी चीज़ों में हमको एंजाइटी कंडीशन फील हो रही है कि हमें बार बार एंजाइटी आ रही है, तो ये कभी कभी एक सीरियस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो इसको हमको ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, हमको काउंसलिंग एंड थेरेपी लेनी पड़ती है साइकोलॉजिस्ट के पास में जाके। तो ओवरवेलमिंग एंजाइटी कैन इंडिकेट अ सीरियस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, तो उसको हमको डॉक्टर को, साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ता है और वो हमको काउंसलिंग एंड थेरेपी देते हैं। तो यहाँ पे ये 7 तरीके थे जिसके थ्रू हम एंजाइटी को ओवरकम कर सकते हैं। Thank you for watching this video. If you like this video, hit the like button and please subscribe my channel. Thank you.